Hello everyone, my name is C. Ankit Agarwal and you are watching me on a YouTube channel TechG। 10th मई 2023 से जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक बहुत बड़ा चेंज कर दिया है। चेंज ये है कि ई इनवॉइस की लिमिट जो कि अभी तक 10 CR थी उसको घटाकर 5 CR कर दी गई है। दिस मीन if your turnover exceeds 5 CR in present or previous year then you are liable to issue e-invoice। This new limit is applicable from 1st August 2023, that is 1 अगस्त के बाद से इन लोगों को ई इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी है। अभी कुछ ही दिन पहले ई इनवॉइस में एक चेंज और भी हुआ था, अकॉर्डिंग टू विच द टर्नओवर इज 100 CR और अबव, so the time limit to issue the e-invoice is 7 days from the date of issue of invoice। अभी तक ई इनवॉइस इशू करने के लिए कोई भी लिमिट नहीं थी। अब इन चेंजेस का छोटे व्यापारी के ऊपर क्या असर होने वाला है, तो सुनिए। अगर आप कोई भी सप्लाई करते हैं टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, चाहे वो गुड्स की हो या सर्विस की, तो आपको ई इनवॉइस इशू करना जरूरी है। और तो और अगर आप कोई डेबिट या क्रेडिट नोट इशू करते हैं तो भी आपको ई इनवॉइस इशू करना जरूरी है। अच्छी बात यह है कि अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को कोई सेल करते हैं या फिर कोई निल रेटेड या एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई करते हैं तो आपको ई इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी नहीं है। और तो और अगर आप कोई डिलीवरी चालान या फिर बिल ऑफ सप्लाई या एडवांस पेमेंट की रिसीट इशू करते हैं या फिर अगर आप आरसीएम से रिलेटेड इनवॉइस इशू करते हैं तो भी आपको ई इनवॉइस इशू करना जरूरी नहीं है। एक क्वेश्चन जो रेगुलरली आता है कि क्या हम ई इनवॉइस को कैंसिल कर सकते हैं, एंड द आंसर इज यस, बट विद इन 24 आवर्स। एंड वन मोर थिंग, दैट इज no amendment is allowed after issue of e-invoice। One more important question, that is क्या कोई time limit है to issue e-invoice? Till now there was no such limit, but as per the recent amendment, if your turnover is 100 CR or above, then e-invoice is needed to be issued within 7 days from the date of issue of invoice। इसका मतलब ये है कि इन फ्यूचर गवर्नमेंट इसकी भी लिमिट रिड्यूस करती रहेगी ताकि सभी लोग इस टाइम लिमिट के एम्बिट में आ जाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट आर द पेनल्टी? तो सुनिए, अगर आप कोई इनकरेक्ट ई इनवॉइस इशू करते हैं तो 25,000 रुपए तक की पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है, और अगर आप ई इनवॉइस टाइम से इशू नहीं करते तो 10,000 और 100% ऑफ द टैक्स ड्यू व्हिचएवर इज हायर एज अ पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है। नाउ इन द एंड, अगर आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को कोई सेल करते हैं जिसकी वैल्यू 50,000 से ऊपर है थ्रू अ मोटराइज्ड व्हीकल, तो आपको ई वे बिल तो इशू करना ही पड़ेगा और साथ ही साथ ई इनवॉइस भी इशू करना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं इस अमेंडमेंट के बारे में? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू।